हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आई होप मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम 5 सेट कर चुके हैं। आज है 6 नंबर का सेट है। ठीक है, 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग करने जा रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2017 वाला सेट है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मतलब अडल्ट में कितनी अस्थियां होती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक जो स्वस्थ वयस्क होता है अडल्ट में, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। लेकिन बच्चों में कितनी होती हैं? 3 से। ठीक है, याद रखना, शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 300 के अप्रोक्स होती हैं। तो आप याद कर लोगे 300 के आसपास की वैल्यू। ठीक है, जबकि अडल्ट में कितनी होती हैं? तो वो 206। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? 206 राइट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो याद करना है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जो कि स्टेपीज है। ठीक है, कान में पाई जाती है, कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? वो जांग में होती है, फीमर उसका नाम होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेड क्वार्टर है वो पूछा गया है। वो है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, और नीदरलैंड का एक शहर जिसका नाम है एम्स्टर्डम, जो कि इसकी राजधानी भी है ये। ठीक है, तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का क्या है? मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ना, वो पर्यावरण संरक्षण एवं विकास का प्रोत्साहन करना या उसको बढ़ाना, ये इसका काम है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटिव। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीजन एवं डॉट डॉट का अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ए ऑप्शन राइट आंसर है, जल और NADP। ठीक है, क्लियर है। एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले ऑप्शन में क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। हाँ, तभी तो हम लोग एलपीजी खाना बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? एलपीजी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये एक स्वच्छ ईंधन है और इसका उच्च ऊष्मीय मान होता है, ये भी सही है। ठीक है, और यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। जब ऑक्सीजन की पूर्ति यानी कि ऑक्सीजन पूरा मिल रहा होगा ज्वाला को यानी आग को, तो वो एक नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एलपीजी होता है ना, तो एलपीजी में जो मुख्य घटक होते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, मीथेन नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा पता है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही सत्य नहीं है, ये गलत है। तो राइट आंसर आपका ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की एक रचना है ये, और ये किसने लिखी है, ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन की है ये। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की ये रचना है। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी बुक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हिस्टोरिका या हिस्टोरिया एनी एनिमलियम, तो वो अरस्तू की बुक है। ठीक है, और एक दूसरी है आपकी हिस्टोरिया प्लेटनम, तो वो थियोक्रिस्टस की है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस जो रचना है वो किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है। मकर रेखा का यहाँ पे ये पूछा गया है कि मकर रेखा किसको कहते हैं? तो आपको ये याद है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम मकर रेखा कहते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है। ठीक है, याद रखना, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और भी हैं जैसे ऑप्शन में दिए हैं। आपने नाम सुना है नीरी? NEERE, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो वो नागपुर में।
विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ऐसे ही WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनोवा में है, ठीक है। WTO का भी कहाँ है? जेनोवा में। यूनिसेफ का बताओ जरा, यूनिसेफ का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखना ये कुछ हेडक्वार्टर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950, यानी कि राइट आंसर क्या है आपका? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। साथ में एक और क्वेश्चन लगे हाथ, याद कर लो। 24 के बाद 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो 24 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। पुष्कर मेला, ये एक बार क्या है ना, एग्जाम में पूछा गया था, और वो NTPC एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के, बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछता है कभी कभार। तो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस स्टेट में लगता है ये पुष्कर मेला। तो वो आपका आंसर होगा, राजस्थान में लगता है। अच्छा, अब राजस्थान के किस जिले में लगता है ये पूछा जाए तो बताओगे फिर इसका आंसर क्या होगा, बताओ। तो यहाँ पे अजमेर, अजमेर में लगता है ये पुष्कर मेला। किसके लिए फेमस है बताओ? ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है ये, अजमेर में लगता है, ठीक है, याद रखना। कुछ इंपोर्टेंट मेले हैं, क्या आपको पता है? जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको बताना जा रहा। अच्छा, बटेश्वर का मेला फेमस है कि नहीं, बताओ किसके लिए है भी ये भी ऊंट, ठीक है, और घोड़ा, ठीक है, और पशु मेला है ये भी, आगरा के बटेश्वर में ये लगता है, ठीक है। अच्छा, और जैसे एक सोनपुर का मेला और है, बिहार में लगता है। तो ये कुछ पशु मेला हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखना इसको, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा, पुष्कर मेला कहाँ पे है? तो वो अजमेर में, ठीक है, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? ये पूछा गया है, ठीक है, सबसे हानिकारक क्या है? तो यहाँ पे क्या है, पराबैंगनी किरणें जो 3 टाइप से होती हैं, UVA, UVB और UVC। सबसे यहाँ पे खतरनाक होती हैं वो UVC होती हैं। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाएं तो क्या करेंगे पता है? स्किन प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी, जैसे कि कैंसर हो गया, चर्म रोग हो गया, इस तरह की बीमारियां ये क्रिएट कर देंगी। तो यहाँ पे जो सबसे खतरनाक होती हैं वो UVC हैं, यानी पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल मतलब जीव मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल में घटक क्या होते हैं? 2। कौन सा? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या आते हैं? जो जीव जंतु होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वो जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक में आपका सूर्य है, यानी निर्जीव वस्तुएं, सूर्य है, मिट्टी है, हवा है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या पूछा गया है? जैव मंडल का अजैविक घटक पूछा है। तो यहाँ पे देखो, कवक तो जैविक हो जाएगा, जीव हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे यही तो अजैविक घटक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन और मृदा और फास्फोरस, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक हैं, क्लियर। गिरिसेर परियोजना जो अवस्थित है वो बताओ किस स्टेट में है? तो ये आपको याद होगा, ये जो है गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में। यह परियोजना है गुजरात में स्थित है, और वो भी अगर ये पूछा है गुजरात के किस जिले में, तो आंसर करोगे आप जूनागढ़ जिले में स्थित है ये, ठीक है। गिरी अभयारण्य को जो एशियाई सिंहों का घर बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या पाले जाते हैं? एशियाई शेर पाले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, गुजरात होगा, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से आशय क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? तो वो 1962 में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के किस शहर में है? तो वो ग्लैंड में है, ठीक है, याद रखना। इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाए तो वो जॉइंट पांडा है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये।
गंगा नदी कहाँ से निकलती है, सबको पता है, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से है। जब ये अपने स्थान से निकलती है ना तो इसे भागीरथी बोला जाता है, और इसी भागीरथी नदी पर टेहरी बांध जो परियोजना है वो भी स्थित है। आगे चलकर ये अलकनंदा जो है ना वो देव प्रयाग में जाके उसमें मिल जाती है भागीरथी में, तभी इसको ज्वाइंट होने पर गंगा बोलते हैं। और ये आगे चलकर पश्चिमी बंगाल में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर है, ठीक है। सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर, 2525। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन है यहाँ पे। क्लियर, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से सवाल को करते चलिए। तो सारे क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये एंडीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंडीज बताओ कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है उसमें है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते हो कि एल्डीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये पर्वत है, ठीक है। अच्छा, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी और है, जैसे मोना लाओ, ये कहाँ पे है, ये अमेरिका का जो एक हवाई द्वीप है वहां पर स्थित है। सेमेरू इंडोनेशिया में है, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी मैंने बताया अभी आपको, इक्वाडोर में, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और हैं, एटना है जो इटली में है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में है। बैरन द्वीप भारत में है, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गए हैं, और कुछ ऐसी भी तो ज्वालामुखी हैं जो कैसी हैं आपकी, शांत हैं या मृत हैं। तो वो जैसे किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और देवबंद ईरान में है। वैसे ही पोपा म्यांमार में है। को सुल्तान ईरान में है। ये क्या है, शांत ज्वालामुखी है। कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी और हैं, जैसे विसुवियस ये इटली में है। मेयाना फिलीपींस में। फ्यूजियामा जापान में। फ्यूजियामा वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है, ठीक है। तिब्बत की सांगपो लिखा है, ये संगपो लिख गया है। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। अच्छा, तिब्बत के बारे में आप क्या, ओ सॉरी, सिंधु नदी के बारे में आप क्या जानते हो। जो सिंधु नदी है ना वो सांगपो नदी तिब्बत के चिमयुंगदुंग जो हिमनद है, ठीक है, वहां से निकलती है। इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसको दिहांग बोलते हैं। असम में जो होती है तब तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोली जाती है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप इसी नदी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। घास भूमि क्षेत्र में पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पे उपभोक्ता होते हैं कौन से, तो वो मांसाहारी वाले होते हैं सबसे ऊपरी, ठीक है। क्या होता है, मांसाहारी, राइट आंसर होगा मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो वो तो आपको पता है क्षोभ मंडल है। यहाँ पे क्या होता है, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने सदस्य हैं बताओ, 15, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सरिस्का कहाँ पे है, तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अलवर में। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखो, हमेशा यही पूछा जाता है जिला, क्योंकि अब सबने याद कर लिया है कि कहाँ पर है, राजस्थान में। तो अब क्या पूछता है नया क्वेश्चन, वो फिर किस जिले में है।
तो वो अलवर जिले में है। यह टाइगर रिजर्व के रूप में भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या है आपका राजस्थान, और किस जिले में है तो वो अलवर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये तो कल भी अपन लोग क्वेश्चन किए थे, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, एग मार्क का संबंध किससे है, एग मार्क जो होता है वस्तुओं की गुणवत्ता से होता है, उनकी क्वालिटी से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, आर्सेनिक से जो जल प्रदूषण फैला है, ठीक है, आर्सेनिक से जो जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है वो किस स्टेट में है, तो सर्वाधिक है आपके पश्चिमी बंगाल में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक की, जिसको हम संख्या भी कहते हैं, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, हाथी पाँव, यानी पैर जो है ना एकदम भारी भारी हो जाते हैं, ब्लैक फुट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पश्चिमी बंगाल में क्या है, आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में, तो राइट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ये आपको सब लोग जानते हैं इसको, है ना, क्या है इसका आंसर, केडविन प्रोसेस, तो क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, दूध से दही बनाने के प्रोसेस में जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ, क्या या उसमें कौन सा एसिड होता है, तो वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो वो है आपका रूस, जिसको हम यूएसएसआर बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी तारे को ध्रुव तारा बोलते हैं, आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया वो 1973 में किया गया है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, और अगला लास्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, ऐसे ही शांत घाटी पूछा जाए तो केरल में, और सिलिकन वैली कहते हैं जिसको, ठीक है, तो वो आपका बेंगलुरु में होगा। ठीक है, सिलिकन वैली। ठीक है, याद रखना ये तीन क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, साइलेंट वैली बोलते हैं जिसको साइलेंट, तो वो केरल में, लेकिन सिलिकन वैली बोले तो बेंगलुरु है। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, और ये आपका लास्ट देखो, हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसके लिए अभी डेमो क्लास चल रही है, तो डेमो क्लास जिनको लेना हो वो डेमो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है ना डेमो क्लास जो चल रही है उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसको भी डेमो लेना है वो डेमो ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 जून से क्या है, डेमो क्लास चल रही है आपकी, और 15 जून से जिसको डेमो में मतलब अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो वो अपना एडमिशन भी ले रहे हैं, तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 जुलाई से हिंदी की क्लास भी लगने लगेगी, जो और क्लास है वो भी प्रॉपरली लगने लगेगी। अभी जो है मैथ रीजनिंग और जीएस का क्लास लग रहा है। ठीक है, जो भी जिसको भी नया फ्रेशर स्टूडेंट है, जिसको भी अगर आपको डेमो लेना है डेमो ले लीजिए। ठीक है, और आप फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, और गाइडेंस एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है, आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।